के अंदर गांव से लेकर के जिला तक, जिला से लेकर के राज्य तक और राज्य से लेकर देश तक लाखों एनजीओ काम कर रहे हैं। हर एक जाति, बिरादरी, वर्ण, भाषा, प्रांत की संगठन काम कर रहे हैं। मजदूरों के संगठन है, वकीलों के संगठन है, डॉक्टरों के संगठन है, धार्मिक महापुरुषों के संगठन है। सभी संगठनों के होने के बाद भी 60 वर्षों के अंदर इस देश के लोगों के कल्याण की बात नहीं होती। देश का कल्याण का अर्थ यह नहीं होता है कि बड़े पुल और मॉल और पाश्चात्य संस्कृति से लवालेज 2-4-10 चकाचौंध शहरें। विकास का मतलब यह नहीं होता है। विकास का मतलब होता है जिस देश की आबादी का 70% लोग गांव के अंदर रहता है, उसकी चमक, उसके चेहरे पर चमक, उसका बौद्धिक विकास। तब दुनिया के देशों में आपका प्रतिस्थापन होगा। दुनिया के देश केवल आज आपको बाजार मान रहे हैं और आपको अपना खरीदार मान रहे हैं, और ये खरीदार इसलिए मान रहे हैं कि आप में राष्ट्रीयत्व का भावना नहीं है, आप राष्ट्र भाव से भरे हुए नहीं हैं। समाज को विश्वसनीयता के इतने बड़े संकट से गुजर रहा है कि लोग मौलवी के चेहरे पर शंका उठा रहे हैं, पंडितों और पादरियों के चेहरे पर शंका उठा रहे हैं, उनके पहनावा को लोग गलत निगाह से देख रहे हैं। पिछले 3 वर्षों में जितने भी शंकराचार्य और उम्दा किस्म के धार्मिक महापुरुष थे, उनको हम लोगों ने देखा है, उनकी विश्वसनीयता से समाज किस तरह हिली है। ऐसे ही लोग पादरियों को देखते हैं, उनकी भी विश्वसनीयता हिली। ऐसे ही हमारे जो सूफी संत हैं, मौलवी हैं, ये सभी महापुरुषों की इसी प्रकार से वैचारिक स्खलन को लोगों ने देखा है। तो आज विश्वास के घेरे में विश्वास, अविश्वास के घेरे में सब है। इसका ये सीधा सीधी मतलब निकलता है कि ये समाज नैतिक पतन की ओर जा रहा है और घनघोर अविश्वसनीयता का शिकार हो गया है। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक सभी प्रकार से समाज जो है सो विच्छिन्न है। उपलब्धियों के नाम पर केवल एक झांसा दिया जाता है। दिल्ली में हुई घटनाओं को देश के अंदर दिखा करके उस पूरे देश को आतंकित किया जाता है, और सत्ता में बैठे हुए लोगों के ये जो तिमरदारी में लगे लोग हैं, वो केवल ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि सब कुछ ठीक हो रहा है। कुछ भी ठीक नहीं है। यदि इस देश के अंदर कुछ ठीक होता तो इस देश के गांव से लेकर के और संसद तक जितने भी लोग हैं, जितनी मशीनरियां हैं, हमारे ब्लॉक काम करते, हमारी प्राइमरी स्कूल काम करते, हमारे सेकेंडरी स्कूल काम करते, हमारे हॉस्पिटल काम करते, हमारे सरकारी सभी ऑर्गेनाइजेशन काम करते, किन्हीं के ऊपर किसी भी प्रकार से कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगता। ऐसा इसलिए हो रहा है कि राष्ट्रवाद का अभाव है। हम ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये देश हमारा है। हम ये समझ ही नहीं रहे हैं कि ये देश हमारा है, इसकी मिट्टी हमारी है, इसकी भूमि हमारी है। इस भूमि पर हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से बड़े महान संत, ऋषि, महर्षि अवतरित हुए हैं। यहाँ नैतिकता की शिक्षा दी गई है। यह उद्देश्यपूर्ण देश है। दुनिया के देशों की तरह बना हुआ या खोजा हुआ या ढूंढा हुआ देश नहीं है। यहाँ की अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपना स्वभाव, अपना चरित्र, अपना मूल, सब कुछ इसका अपना है। अपने दर्शन हमने दुनिया को दिया है। ये सारी चीजें हमारे वेद ने, हमारे उपनिषद ने, हमारे शास्त्रों ने, हमारे वेदांगों ने, हमारे ऋषियों ने दुनिया को सिद्धांत सूत्र दिए हैं जीवन के और जीवन के बाद के। और इतनी बड़ी स्थिति के हम संवाहक होकर के आज इस हीन भाव से जीवन को देख रहे हैं। हमें इसे रोकना होगा। इसीलिए आवश्यक है कि स्वामी विवेकानंद जी की 150वीं जयंती में देश के तमाम युवा निकल करके उस पूर्ण सिद्धांत को, पवित्र सिद्धांत को, पवित्र वचन को अपने जीवन में आत्मसात करें और दुनिया के देशों के सामने एक बार फिर से हुंकारा जाए। दुनिया के लोगों को यह बता दिया जाए कि हम भारत के पुत्र, अमृत पुत्र हैं। हम भारत के पुत्र इस देश को ये बताने आए हैं शांति का संदेश। धन्यवाद। जय हिंद।